दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह। दोस्तों आज मैं रखूंगा गणित के कुछ ऐसे अनसुलझे हुए पहलुओं को आपके सामने कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका अगर दिल ना खुश हो गया तब आप कहिएगा। बस आपको सिर्फ करना यह है कि आज के हमारे इस छोटे से लेक्चर को, वीडियो को आपको पूरा देखना है और उसके बाद अपनी राय और कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। आज क्या है हमारे पास, आइए देखते हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे कह दिया कि मान लीजिए कि हमें 1+2 +3 को अगर जोड़ना है तो हम इसका उत्तर क्या बताएंगे। अगर हम किसी भी एक बच्चे से अगर ये वाली बात पूछते हैं कि भाई ये बता दो कि 1+2+3 कितना होगा, यार कोई भी बच्चा होगा वो कहेगा 3+2 5 और 1 हो गया 6, और बाद में वो हम पर हंसेगा कि भाई आपने ये इतनी आसान सी बात हमसे कैसे पूछ ली। तो अब हम आपके सामने ये रखेंगे कि ये बात आपसे हम नहीं पूछ रहे हैं। हमने कहा अच्छा ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि हमने रख दिया 1+2+3 ऐसे करके, इसमें हमने 4 और इसको हम ये सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम जोड़ते गए और कहां तक जोड़ते गए, बहुत दूर तक, यानी अनंत काल तक। तो इसका जो उत्तर है, आखिर इसका ये उत्तर जो है वो कितना आएगा, यानी 1 से लेकर के और अनंत तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं अगर हमने उनको जोड़ा तो इसका उत्तर क्या आएगा। इसको समझने के लिए हमें कुछ अपनी बातें समझनी होंगी। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं कि अच्छा ये बताइए कि जैसे आपको जोड़ना हो इस वाले सीरीज को, यानी 1 -1 + 1 और -1 + 1 -1, और ये इस तरीके से अगर आपको जोड़ना हो अनंत काल तक, तब आप क्या कहेंगे। आप तो कहेंगे कि सर 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, यहां से ये कटा, ये सब कट गए। तो कोई भी बच्चा इसका जो उत्तर है वो या तो 0 बताएगा या फिर 1 बताएगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हमने कहा कि आइए अब इस सवाल को हम ऐसे करते हैं कि s बराबर, हमने ये 1 लिखा, माइनस हमने यहां से कॉमन ले लिया। हमने इसके आगे से क्या किया कि हमने माइनस को जब कॉमन किया तो हमारा ये वाला 1 आ गया, ये प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये ऐसे प्लस हो जाएगा और ये ऐसे फिर चलता रहेगा। और ये वाली जो बात है ये तो हमारी वही बात है जो आपने यहां ऊपर लिखा हुआ था, यानी ये जो सीरीज आई ये हमारी वही s वाली सीरीज है। तो हमने यहां पर s किया, बराबर किया -1 और यहां हमने इसको s लिख दिया। अब जब इसको आप यहां लाएंगे तो ये आपका 2s हो गया और ये बराबर 1 हुआ, यानी जो s की वैल्यू आई ये आपकी यहां से आकर 1/2 हो गई। यानी आज के बाद से अगर कोई आपको इस वाली सीरीज को अनंत काल तक अगर जोड़ने के लिए बोलता है तो आप उसका उत्तर 1 या 0 आप नहीं बताएंगे, आप इसका जोड़ बताएंगे 1/2। अब आइए आपके सामने हम एक सवाल को और हम यहां लिखते हैं। इसके बाद आपके सामने हम एक सवाल और लाते हैं, वो भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सवाल होगा। तो आइए उसको पकड़ते हैं। और हमने अब आपके सामने क्या किया कि हमने एक यहां पर एक सीरीज लिखा S2 और हमने कहा कि 1 - 2 + 3 और ये हो गया आगे जाकर के +4 और ये हो गया आगे जाकर के +5 और ये हो गया -6 और ये इस तरीके से जाता रहा। अब हमने क्या किया कि हमने इसी वाली सीरीज को हमने कहा भाई इसका सम क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है ये वाली सीरीज, इसका सम क्या होगा। तो हमने यही वाली सीरीज आपके सामने फिर लिख ली, लेकिन इस वाले नंबर को हमने हल्का सा आगे कर दिया। हमने इस वाले 1 को हमने यहां लिख लिया, -2 को हमने यहां लिख लिया, +3 को हमने यहां लिख लिया, -4 को यहां लिख लिया, +5 को यहां लिख लिया और ये माइनस चला गया। अब हमने इन दोनों सीरीज को क्या किया कि इनको हमने जोड़ दिया। जब हमने इनको यहां जाकर के ऐसे जोड़ दिया होगा तो ये और ये मिलकर के हमारे पास आ गया 2s2 आ गया, बराबर ये हो गया हमारे पास 1, -2 + 1 ये -1 आ जाएगा, +3 -2 ये हमारे पास +1 आएगा, -4 + 3 ये हमारे पास -1 आएगा, +5 और माइनस तो ये हमारे पास +1 आएगा और ये ऐसे ही चलता रहा। और अभी अभी आपने जब इसका जोड़ किया था पीछे वाले पेज में तो इसका जोड़ आया था 1/2। तो हमने कहा कि ये हो गया हमारे पास 2s2 हो गया और ये बराबर हमने ये लिख लिया 1/2। ये 2 को हम यहां ले आए, इसका मतलब हो गया कि ये s2 हो गया, यहां से 2 से गुणा हो गया तो ये s2 हमारा 1/4 हो गया। यानी अब आपने इसका भी जोड़ना सीख लिया। यानी जो ये वाला सवाल अगर कोई आपसे कहता है कि भाई इसका जोड़ क्या होगा, तो इसका जोड़ आपका हो गया 1/4 और जो पीछे वाला था उसका जोड़ आपका हो गया है जहां पे जाकर के 1/2 कितना हुआ था, ये पीछे आपका इसका जोड़ आ गया था 1/2। अब आपको जोड़ निकालना है इस वाले सवाल का। तो अब हमने यहां पर एक काम किया, हमने यहां पर जाकर के एक अपने उसमें काम किया। हमने इस वाली सीरीज को माना था यहां पे जाकर के S3। हमने कहा कि लाओ पहले हम यहां लिखते हैं S3। तो हमने S3 वाले नंबर को जाकर के यहां लिख लिया। हमने कहा कि भाई ये हमारा नंबर था S3 और S3 का नंबर दिया था 1 + 2 + 3 +4 और ये हमारे पास हो गया 5 और ये हो गया यहाँ पे जाकर के 6 और यहाँ पे 6 जाकर के ये हमारे पास ये आ गया। और दूसरा जो नंबर था वो अभी अभी हमने लिखा था यहाँ पे जाकर के, जो हमने लिखा था ये S2 वाली कहानी,
है ना। ये जो कहानी थी S2 वाली, ये हमारा नंबर लिखा था यहाँ पे जाकर के S2 1 2 3 वाला, तो हमने ये वाली बात को जाकर के यहाँ लिखा, और इस वाली बात को जब आपने यहाँ लिखा तो ये हमारा बेटा यहाँ से S2 हो गया था। अब ये जो S2 आया ये हमारे पास हो गया है 1 - 2, और ये हो गया प्लस का 3, और यहाँ से प्लस के 3 के बाद ये हो गया माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 5, और ये हो गया प्लस का 6, और ये यहाँ से जाकर के ये ऐसे चलता रहा। अब हमने क्या किया कि इन दोनों सीरीज को हमने यहां से घटा दिया। हमने कहा आओ इन दोनों को हम यहां से घटा दें, इसको घटाओ। जब इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा S3 माइनस ये आपके पास S2 आ गया, और बराबर जब आपने इसको घटाया होगा तो आपको यहां क्या मिला होगा, आपको यहां मिला होगा ये माइनस हो गया होगा, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये आपका प्लस हुआ, माइनस प्लस, ये आपका 1 - 2 प्लस माइनस, ये आपका यहां पर प्लस आएगा, और ये वाला आपका माइनस आएगा। तो ये जो आपने यहां पे लिखा हुआ है यहां पर, ये आपका यहां पर ये आपका प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब जब इसको आपने घटाया तो देखो ये यहां से कट गया होगा, ये 2 2 यहां पे 4 आ गया, ये 3 और 3 कट गया होगा, ये यहां पे 4 और 4 यहां से 8 आ गया होगा। ऐसे ही ये 5 और 5 यहां से कट गया होगा, और ये आपका यहां पे जाकर के 6 6 12 आ गया होगा। ये आपका कितना आ गया, ये आपका यहां पे 6 6 12 आ गया, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमने क्या किया कि ये हमारे पास था S3 और माइनस ये था S2, और S2 का मान अभी आपने पीछे देखा था कि जो S2 आया हुआ था ये वाला, इसके जब मान को आपने देखा था तो ये मान आपने यहां पर क्या देखा था, S2 का मान 1/4 आया था, यानी ये जो सीरीज था इसका मान था 1/4। तो अब हम यहां से क्या करेंगे कि S2 के मान को जब आपके पास रखेंगे यहां पर, तो S2 का मान आपके पास आया था 1/4, और यहां से हमने 4 को कॉमन ले लिया तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये यहां से 3 आ गया, और ये 4 आ जाएगा। इस तरीके से ये चलता रहा अनंत तक। अब क्योंकि हमको इसका मान निकालना था तो ये जो हमारा इसका वाला मान था S3 का, ये हमारा यही मान था जो हमने यहां लिखा था S3 का मान, क्योंकि हमें 1 2 3 4 5 6 को हमने यहां पर बेटा S3 माना था, तो ये हमारा S3 हो गया। अब हमारे पास ये हो गया है S3 माइनस 1/4, और ये बराबर आ गया पूरा मिल करके 4 में S3 आ गया। अब हमने क्या किया, S3 को हमने घटा दिया तो ये आ गया 1/4, और ये हमारे पास हो गया 3 बार S3। ये जो S3 आएगा जब 3 यहां पहुंचेगा तो हमारे पास S3 का मतलब आ गया 1/12 आ गया। यानी जो हमने आपसे ये पूछा था कि इसका जोड़ क्या होगा इन वाले नंबर्स का, यानी 1 2 3 4 5 6, अगर आपको कभी जोड़ना है अनंत काल तक तो इसका जो जोड़ आएगा वो हमेशा आएगा आपके सामने 1/12। तो ये बात आपने सीखा। इस पूरे वीडियो को आपको देखना है, अपनी राय अपने कमेंट आपको जरूर देना है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 को अगर हमें जोड़ना है तो इसका जोड़ आएगा 1/-12। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था हमारे पास कि अगर हमारे पास एक लड्डू हो और इसमें हम जाकर के जोड़ दें 2 लड्डू, हम फिर आगे जाकर के जोड़ दें 3 लड्डू, आगे जाकर के जोड़ दें इसमें हम 4 लड्डू, आगे हमने इसमें जोड़ दिया ऐसे जाकर के 5 लड्डू। तो अगर हम ऐसे लड्डू यहां पे जोड़ते जाएं तो इसका उत्तर क्या होगा। अरे यार कोई बच्चा होगा वो कहेगा भाई 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, हमारे पास बहुत सारे लड्डू की संख्या हो जाएगी। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अगर आप इन लड्डू को अगर आपने अनंत काल तक जोड़ने की कोशिश की तो आपके जो लड्डू की संख्या आएगी वो हमेशा 1/12 आएगी। इसको आप समझ लीजिए। अगर आपके पास यहां पर 1 लड्डू 2 3 4 ऐसे हैं, अगर आपने इनको जोड़ा तो आपके पास जो लड्डू की संख्या आएगी वो बहुत ज्यादा ना करके आपकी संख्या आएगी 1/12। तो ये कुछ एक अच्छी बात थी जो हमने आपके सामने रखा। वीडियो को आप पूरा देखिए, समझिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। और हमारे चैनल यूपीएससी IAS बाय नीलेश सर को अगर आपका दिल करता है तो आप इसको सब्सक्राइब खुद भी कर लें और अपने दोस्तों से भी करवा लें। तो चलता हूं, बाय बाय, शुक्रिया एंड जय हिंद।